चंदन बहुत ही सीधा साधा था। चंदन की माँ लता उसे हर वक्त समझाती रहती थी कि ये दुनिया चंदन भले इंसानों के लिए नहीं बनी है। एक रोज चंदन काम पर से उदास होकर घर पर आता है। उसे देखकर उसकी माँ लता उससे कहती है। क्या बात है चंदन, आज बड़ा उदास नजर आ रहा है। मालिक ने ज्यादा काम करवा लिया क्या तुझसे? बताएगा भी कि आखिर हुआ क्या है? तू इतना उदास क्यों है? और तेरे हाथों पे ये कैसा निशान है? कुछ हुआ है कि तेरे साथ? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। आज ज्यादा काम हो गया था ना, तो थोड़ा थक गया। वाह बेटा, अब तू इतना बड़ा हो गया, ये अपनी माँ से झूठ बोलेगा। तू मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है, या तेरे मालिक से ही पूछूं मैं? माँ, आपको पता है मेरे मालिक ने मुझे पगार नहीं दी, और जैसे ही मैं खाना खाने बैठा वो आकर मुझे मारने लग गया। पर क्यों? उसने तुझे मारा क्यों? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उस पे तो मैं केस करूंगी, केस। जाने दो माँ, मैं दूसरा काम देख लूंगा। वो लोग ना बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उनके पास। अगर हम पुलिस में रिपोर्ट भी कर देंगे ना, तो उल्टा वो लोग हम पर केस कर देंगे। इन सबको छोड़ो माँ, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाता हूँ। इतना बोलने के बाद चंदन अपनी माँ के लिए खाना बनाने चला जाता है और देर रात दोनों माँ बेटे बैठकर खाना खाते हैं। अब जैसे ही लता खाना खाती है, वैसे ही वो अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधते हुए कहती है। क्या बात है चंदन, आज तो खाना बहुत ही अच्छा बनाया है तूने। मेरा तो मन कर रहा है कि छोले की पूरी दुकान ही खोल लूं। क्या कहता है तू? हाँ माँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। वैसे भी मैं काम ढूंढूंगा ना, तो मुझे काम मिले ना मिले कोई भरोसा भी नहीं है। और जहाँ भी काम करूंगा वहाँ नौकर बन के रहूंगा। इससे अच्छा है ना खुद का काम चालू करूंगा। वहाँ मैं मालिक भी हूँगा, और छोले पूरी तो मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं, बहुत अच्छे से बेचूंगा। मैं तो मजाक ही कर रही थी, लेकिन सच में तू खाना अच्छा बनाता है। तो क्यों ना हम छोले पूड़ी की दुकान ही खोल ले, और मैं भी तेरे साथ उसी दुकान पे रहूंगी, और दोनों साथ मिलके काम करेंगे। वैसे भी मैं पूरे दिन घर पे बैठी ही तो रहती हूँ। अब लता अपने बेटे चंदन के साथ मिलकर एक छोले पूरी की रेडी लगाती है और पहले ही दिन काम तो बहुत ही मंदा चला था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब लोगों को चंदन के हाथों के छोले पूरी का स्वाद पता चला, तो चंदन की छोले पूरी की दुकान पर ग्राहकों की बढ़ोतरी होने लगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन चंदन की दुकान फेमस हो जाती है। अब उसकी माँ दुकान पर पैसे लेन देन के लिए बैठ जाती है और छोले पूरी बनाने के लिए चंदन बैठा करता। ऐसे एक दिन लता अपने बेटे से कहती है। थोड़ा सा ध्यान दुकान पे भी दिया कर कि कौन कौन से लोग आते हैं और कितने कितने पैसे देते हैं। उन सब का हिसाब होना जरूरी है, और कई लोग आएंगे और चूना लगा के चले जाएंगे। पर माँ, मेरा आधा समय तो ये छोले और पूरी बनाने में निपट जाता है, तो मैं गल्ले पे कैसे बैठूंगा? इसके लिए तुझे गल्ले पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगी कि दुनियादारी कैसे चलती है, लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं, और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। अब लता बेशक गल्ले पर बैठकर छोले पूरी का हिसाब रखती थी, लेकिन वो अपने बेटे चंदन को दुनियादारी के तौर तरीके भी सिखाती रहती। एक रोज लता 5 मिनट के लिए सामने वाली दुकान पर पैसे खुलवाने के लिए चली जाती है, और जब वो वापस आती है तो देखती है कि एक आदमी चंदन का कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ मार रहा था। मुझसे पैसा लेगा? हाँ, मुझसे? अरे इस गांव के सेठ का बेटा हूँ, मुझे जानता नहीं है क्या तू? अबे मेरे घर की नमक रोटी खाकर मुझे आंख दिखाएगा? इतनी हिम्मत? अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे को मार क्यों रहे हो? माँ, माँ, इन भैया ने ना छोले पूरी खाए थे, और मैंने जब पैसा मांगा तो मुझे मारना शुरू कर दिया। पहले तो तू यहाँ से दूर खड़ा हो, और तू ये बता कि तू होता कौन है मेरे बेटे को मारने वाला? तेरे घर की नमक रोटी ना फ्री में खाने नहीं जाता है मेरा बेटा, जो तू इसे मार रहा है। आई बात समझ में? और इससे दूर हो जा, नहीं तो तेरा मैं वो हाल करूंगी ना, जो तेरी शक्ल भी पहचान में नहीं आएगी। अब माँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, चंदन से बात कर रहा हूँ, तो बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलो बीच में? वो मेरा बेटा है, और तू होता कौन है उसे मारने वाला? अभी के अभी छोले पूड़ी के पैसे दे और यहाँ से निकल जा। ना जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठा के फ्री में खाने आ जाते हैं, शर्म तक नहीं आती इन्हें। मैं किसी का फ्री का नहीं खाता। और तू इतना बोल कैसे रही है? हाँ, लगता है तू सठिया गई है, या तू मेरे बाप को जानती नहीं है। अगर तेरा बाप यहाँ का सेठ है ना, तो मैं इस दुकान की सेठानी हूँ, समझा? अब पैसे दे और निकल यहाँ से।
अब वो आदमी लता के इस कड़क स्वभाव से चंदन के छोले पूरी के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और चंदन भी अपनी माँ की बातों को गौर से सुनकर समझ रहा होता है। माँ, आपने ना बहुत अच्छा बोला। आपको पता है छोले पूरी के ना पैसे भी नहीं देखा जाता वो। इसलिए तो मैं कहती हूँ बेटा, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है। जैसे लोग हमारे साथ बनते हैं ना, हमें उनके साथ भी वैसे ही बनना पड़ता है। ऐसे ही समय गुजरता है और चंदन अपनी माँ के साथ दुकान पर रहते रहते अपनी माँ की द्वारा सिखाई हुई बातों पर ध्यान देता है। ऐसी एक दिन एक औरत उसकी दुकान पर आती है। कोई है दुकान पर? अरे कोई है क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। एक प्लेट छोले पूरी मिलेगी क्या? अभी लगाता हूँ दीदी, आप बैठिए। अब चंदन उस औरत को छोले पूरी निकाल कर दे देता है। वो भी इधर उधर देख ही रही थी। जहाँ वो देखती है कि चंदन अकेले ही दुकान संभाल रहा है। ग्राहक की दुकान पर भीड़ लगी हुई है और जैसी वो औरत उस प्लेट को उठाकर जाने की कोशिश करती, चंदन उसे रोकते हुए कहता है, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? मेरे मेहनत के पैसे तो देती जाओ। दीदी, आप दिखने में तो बहुत अच्छे घर की लगती हो, फिर भी आप ऐसा कर रही हो। ओह माफ करना भैया, मैं आपके पैसे देना भूल गई थी। मैं अभी देती हूँ। अब चंदन धीरे धीरे ही सही लेकिन होशियार तो हो रहा था। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब चंदन की माँ भी काफी बीमार रहने लगी थी। कभी कभी चंदन की माँ लता दुकान पर नहीं होती तो चंदन अपनी दुकान संभाल लिया करता, लेकिन उसकी माँ को उसकी चिंता हमेशा ही लगी रहती। क्या बात है लता, आज तो दुकान पर नहीं गई? आपने चंदन को अकेले दुकान पे छोड़ रखा है। कहीं तेरे छोले पूड़ी की दुकान बंद न करवा दे वो। विमला तो कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा अब होशियार हो गया है। मेरे ना रहने पे ना वो दुकान का ध्यान अच्छे से रखता है। चलो अच्छी बात है। वैसे इससे मिल, ये मेरे भाई की बेटी है। अब ये कुछ दिन मेरे साथ ही रहेगी। बेटा, आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। विमला बहुत ही सुंदर बच्ची है ये। हाँ प्यारी तो है। मैं घर में अकेले रहती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए सोचा इसको बुला लूं। तो इसको बुला लिया, ये घूम भी लेगी और मेरा मन भी लग जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है विमला। खैर तू यहाँ आती रहना। ऐसे कुछ दिनों बाद विमला रानी के साथ लता के घर पर आती है और थोड़ी देर बाद चली जाती है, लेकिन लता को रानी पसंद आ जाती है। अब क्या था, समय बीतता है और बीतते समय के साथ रानी लता के घर आने लगी थी, क्योंकि लता को रानी पसंद थी और वो अपने घर की उसे बहू बनाना चाहती थी। इसलिए वो किसी न किसी बहाने से अब आए दिन चंदन के पास भेजती थी। पर कहीं न कहीं रानी भी चंदन से प्यार कर बैठी, लेकिन वो उसे अपने दिल का हाल नहीं बताना चाहती। ऐसी एक दिन लता रानी को चंदन के पास भेजती है। माँ भी ना, माँ ने फिर तुझको भेज दिया मेरा दिमाग खाने। वैसे ही बहुत काम है मेरे पास और माँ तुझे भेज देती है दिमाग खाने। नहीं जी नहीं, वो क्या है ना, लता आंटी ने तो कुछ भी नहीं बोला मुझे। वो तो बस मैं आपको देखने के लिए चली आई। वो क्या है ना, आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो मैंने सोचा कि तो तू चाहती क्या है, मैं तेरा पंखा बन जाऊँ? जब तुझे पता है गर्मी ज्यादा हो रही है तो चुपचाप घर में पंखे में बैठना। यहाँ क्या कर रही है? जी वो क्या है ना, आपको देखे बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता है, इसलिए चली आई मैं। अब तू यहाँ से जाती है, विमला आंटी को बुलाऊं? अरे अरे, आप तो खामखा नाराज हो गए। चलिए मुझे एक प्लेट छोले पूरी ही खिला दीजिए। अब रानी छोले पूरी खाने के बाद चंदन से थोड़े और छोले मांगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ चंदन और रानी की नोकझोंक भी चलती रहती। उन दोनों की प्यारी सी नोकझोंक लता और विमला को बहुत पसंद आती और इस तरह विमला और लता उन दोनों बच्चों की शादी की बात कर लेते हैं। चंदन, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। मैंने तेरे लिए रिश्ता देखा है। उम्मीद करती हूँ तू उसे मना नहीं करेगा। लड़की भी बहुत अच्छी है और तू भी उसे जानता है। माँ, कहीं आप पड़ोसवारी विमला आंटी की भतीजी रानी की बात तो नहीं कर रही ना? अगर आप उसकी बात कर रही हो ना तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूँगा। लगता है मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है। अब तू मान या ना मान, लेकिन तेरी शादी तो मैं रानी से ही करवाऊंगी। अरे सैया जी मान जाइए ना, जब माँ जी इतना कह रही है तो कर लीजिए मुझसे ब्याह। रानी के ऐसे नोटी बर्ताव से चंदन को भी प्यार उससे हो गया, ये पता ही नहीं चला और उसे ये भी नहीं पता था कि रानी उससे प्यार करती है। लेकिन जब रानी ने उसको शादी के लिए मनाया तो चंदन भी शादी के लिए मान जाता है। अब छोले पूरी वाला चंदन रानी के साथ शादी के बंधन में बंध जाता है और धीरे धीरे वो लोगों के साथ रहने और उनके तौर तरीके भी अच्छे से समझ लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।